श्री राधे। जय कृष्णा। गुरु और दीक्षा गुरु, जिन्हें हम सद्गुरु कहते हैं, जब किसी साधारण मानव के जीवन में गुरु का पादार्पण होता है तो वह गुरु से दीक्षा प्राप्त करता है, तो फिर वो साधारण जीव नहीं रह जाता, वो साधारण जीव से ऊपर उठ जाता है, ऊर्ध्वगामी हो जाता है। वैसे तो संसार में विभिन्न प्रकार के गुरु हैं, लेकिन सद्गुरु वो होता है जो हमें संसार की जीवन से हमें परिचय कराता है, संसार से हमें परिचय कराता है और हमें ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। वास्तव में दीक्षा तो केवल सद्गुरु ही प्रदान कर सकते हैं, जिन्होंने तपस्या की है, आध्यात्मिक शक्तियाँ अर्जित की हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक शक्तियों का साक्षात साकार रूप में दर्शन किया है, जिनके चेहरे में ओज है, तेज है, वही सद्गुरु होते हैं। सद्गुरु एक कल्पवृक्ष के समान होते हैं। अब दीक्षा तो वही दे सकते हैं जिन्होंने साधना की हो, साधना का बल हो, और जिन्होंने स्वयं साधना करके अपने शरीर को तपाया है। भले ही शिष्य गुरु को छोड़ दे, लेकिन जब एक बार सद्गुरु शिष्य की बाँह पकड़ लेता है, तब तक उन्हें नहीं छोड़ते हैं, जब तक कि वे उसका कल्याण नहीं कर देते हैं, जब तक कि उसको ऊर्ध्वगामी नहीं बना देते हैं, तब तक नहीं छोड़ते। भले ही शिष्य गलतियां करे, कुछ करे, लेकिन सही सद्गुरु वही होता है। सच्चे सद्गुरु में कोई मांग नहीं होती है, वो सिर्फ निस्वार्थ उनका प्रेम अलौकिक होता है। उन्होंने बहुत तपस्या की होती है। ऐसे सद्गुरु जिनको मिल जाए वो बड़े सौभाग्यशाली जीव होते हैं और उनका कल्याण तो निश्चित ही है। फिर उन्हें कहीं भी एक बार ऐसे प्रभु के दर्शन होने के बाद फिर किसी को देखने की भी चाह नहीं होती है। फिर प्रत्येक जीव में उसे सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी, ये अवस्था उस जीव की होती है। तो इसलिए ऐसे सद्गुरु की बलिहारी है। जिन्हें ऐसे सद्गुरु मिल जाएं, फिर तो उनका कहना ही क्या है, उनके तो भाग्य ही उदय हो गए। नहीं तो फिर वही संसार के 84 के चक्कर में पड़ के फिर व्यक्ति वही आवागमन में पड़ता है। तो सद्गुरु हमें आवागमन के चक्कर से मुक्त कराते हैं, वो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। मुक्ति यही है, यही है, यही है धरती पर, और कहीं नहीं है। मरने के बाद किसने देखा? जीते जी मुक्ति पाइए और अपने जीवन को ऊर्ध्वगामी बनाइए। श्री राधे। जय श्री कृष्णा।